तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाज़ा हम सभी को पहले से ही था कि भैया दो चक्कियों के बीच में नहीं पिसना चाहेंगी बॉलीवुड की एक्टिंग क्वीन यानी कि भैया कंगना रनौत। यानी कि भाई कंगना रनौत की आने वाली अगली फिल्म इमरजेंसी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई इस फिल्म के ऊपर लग चुका है इमरजेंसी और ये फिल्म अब रिलीज़ नहीं हो पाएगी इस साल सिनेमा घरों में। तो भाई क्यों इस फिल्म के साथ हुआ है ऐसा, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भाई कंगना रनौत अपनी इस फिल्म को भैया सिनेमा घरों में रिलीज़ करेंगी 24 नवंबर को। तो भाई इस रिलीज डेट को सुनते ही लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कंगना रनौत खुद के लिए लाती कहाँ से हैं भाई, जब उस वक्त सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया टाइगर का पार्ट 3 सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी और भाई उस फिल्म का बज़ उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हाई लेवल का होगा, सारे स्क्रीन पर लगभग टाइगर के पार्ट 3 का कब्जा होगा। तो भाई इमरजेंसी को मिलेगा कितना स्क्रीन, ये सवाल तो पहले से ही इस फिल्म के रिलीज डेट को लेकर उठ रहा था। यानी कि भाई गलत टाइम पर अपनी इस फिल्म को रिलीज करने जा रही है कंगना रनौत, इस बात के संकेत उसी वक्त हम लोगों के सामने आ रहे थे। और भाई जब गदर के पार्ट 2 की वजह से एनिमल ने अपना रास्ता बदला और उसने ये बात कही कि भैया हम अकेले खेलने देते हैं सनी पाजी और अक्षय कुमार को 15 अगस्त पर और भाई हम एक नए रिलीज डेट की तरफ जाते हैं और वो रिलीज डेट 1 दिसंबर होगा। तो भैया उसी वक्त ये बात फाइनल हो गई थी कि भाई आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कंगना रनौत ये घोषणा कर देंगे कि भाईजान मैदान भी आपका है, बैट भी आपका है, बॉल भी आपका है, फील्डर भी आप खुद हो, एम्पायर भी खुद आप हो, बॉलर भी खुद आप हो, बैट्समैन भी खुद आप हो। तो भैया अकेले आप ही खेलो मैदान में, हम चले किसी नए रिलीज डेट की तरफ। यानी कि भाई टाइगर के साथ इस फिल्म का मुकाबला कैसे हो सकता था, ये सवाल तो पहले से उठ रहा था। और फाइनली अब एनिमल के रिलीज डेट के बदलने की वजह से भैया इस फिल्म को तो भागना ही था बॉक्स ऑफिस से, ये बात तो साफ हो गई थी। और भाई फाइनली घोषणा कर दी है कंगना रनौत ने एक पोस्ट के माध्यम से कि भैया उनकी इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो अब पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन ये फिल्म अब कब रिलीज़ होगी सिनेमा घरों में, इसको लेकर संशय का बाजार भी काफ़ी गर्म है। तो भाई क्या लिखा अपने पोस्ट में कंगना रनौत ने, सबसे पहले मैं आपको वो बात बताना चाहूँगा। तो भैया उन्होंने ये बात लिखी कि मेरे पास एक ज़रूरी घोषणा है, इमरजेंसी फिल्म एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरी ज़िंदगी की सीख और जमा पूंजी से बनी फिल्म है। ये सिर्फ मेरे लिए एक फिल्म नहीं बल्कि ये मेरे काबिलियत और कैरेक्टर का टेस्ट भी है। टीजर और बाकी चीज़ों को जो रिस्पॉन्स मिला उसने हमें प्रेरित किया। मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है और मैं जहां भी जाती हूं लोग मुझसे इमरजेंसी के रिलीज डेट के बारे में पूछते हैं। हमने इमरजेंसी के रिलीज डेट 24 नवंबर अनाउंस की, लेकिन मेरी बैक टू बैक फिल्में रिलीज हो रही हैं और 2024 का क्वार्टर भी ओवर पैक्ड है, इसलिए हमने इमरजेंसी को अगले साल रिलीज करने का प्लान बनाया है। यानी कि भाई कंगना रनौत ने बोला कि भैया उनकी कई सारी फिल्में एक साल सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही हैं, इसी वजह से लोग उनको देख कर सिनेमा घरों में बोर ना हो जाए, इसलिए भैया ऑडियंस का मूड चेंज करने के लिए और ऑडियंस को थोड़ा सा गैप देने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। लेकिन भैया सच्चाई तो यही है जो कि भैया पूरी दुनिया जानती है कि भाई इस फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाते और इस फिल्म को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता, पहले टाइगर से और उसके बाद भैया एनिमल से। और इसी वजह से भैया कंगना रनौत ने ये बात बोला कि भैया कुछ बहाना बनाओ और इस जगह से निकल जाओ और ये बात बोल दो लोगों को कि भैया हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि भैया इमरजेंसी का नया रिलीज डेट क्या होगा। यानी कि भाई यहाँ से रिलीज डेट बदलने के बाद कंगना रनौत खुलकर ये बात नहीं कर पा रही हैं कि भैया उनकी इस फिल्म का रिलीज डेट अगला क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि भैया कंगना अपनी इस फिल्म को किसकी वजह से लेकर भागी है, क्या टाइगर के पार्ट 3 की वजह से भागी है या फिर एनिमल की वजह से, या फिर दोनों ने भैया इनको बोला अभी वक्त है, पंगे बाद में ले लेना। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।